तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि भूगोल से है। तो आइए सबसे पहले यहाँ प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। समझिए, इस प्रश्न में दो भाग हैं, ठीक है। पहला भाग में हमें ये बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि जल संरक्षण होता क्या है। इसके बाद हमें ये बताना है कि इसके मतलब जल संरक्षण के क्या उपाय हैं, मतलब क्या क्या उपाय करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रश्न के दूसरे भाग में ये इस बात को बताना है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। देखिए यहाँ समझिए बात को, जल का मतलब क्या, पानी। तो जल जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यदि जल ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। पृथ्वी में प्रत्येक जीवित वस्तु को जल पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जल को जब हम हिफाजत करते हैं, जल का सुरक्षा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं जल संरक्षण। मतलब जल को बर्बादी होने से बचाना ही क्या है, जल संरक्षण है। और जल संरक्षण तब होगा जब हम जल संसाधन का नियोजित का मतलब प्लानिंग करके, जितना ज़रूरत हो प्लानिंग करके उतना का ही हम प्रयोग करें। और विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ करके जल का प्रयोग करें, जिससे कि कम से कम जल खर्च हो। तो जब हम नियोजित और विवेकपूर्ण तरीके से जल का उपयोग करते हैं और जल को बर्बादी ना होने देते हैं, तो उसी को बोलते हैं जल संरक्षण। तो आइए उत्तर में और बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर में, जल संसाधन का नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ, विवेकपूर्ण मतलब समझदारी के साथ प्रयोग कर जल की बर्बादी होने ना देना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण का मतलब ये हुआ कि जल की बर्बादी ना होने देना। अब जल को बर्बाद ना होने के लिए आपको उसका जो प्रयोग है, जल का उपयोग नियोजित एवं विवेकपूर्ण करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे, आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति से गुजर रहा है। जल संकट का मतलब होता है मुसीबत। तो आज जो विश्व जो है, पूरा दुनिया जो है, जल के संकट, जल के मुसीबत से गुजर रहा है। मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां जल की कमी है। जल के कमी के कारण जल से संबंधित बहुत सारे कार्य, जैसे नहाना, कपड़ा धोना, इस तरह का लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। आगे बोला कि भविष्य में यानी आने वाले दिनों में जल संकट की स्थिति, जल संकट का जो हालात है और भी गंभीर ना हो, इसके लिए हमें जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम जल संरक्षण करेंगे, जल को बर्बाद होने से बचाएंगे, तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगा। तो जल संकट की स्थिति से बचने के लिए हमें जल संरक्षण करना ही होगा। आगे देखिए, अतः पूरा मानव जाति तथा वनस्पति जगत, पूरा वनस्पति मतलब पेड़ पौधे आ जाएंगे इसमें, पूरा मानव जाति, उसके बाद जितने भी प्राणी हैं सब आदि को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है कि हम जल संसाधन का संरक्षण करें। यानी हम लोग जीवित तभी रह सकते हैं जब हम जल संसाधन का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। देखिए संसाधन यहाँ जो लगा रहा है ना, संसाधन का मतलब कोई भी वस्तु जो मानव की जरूरत को पूरा कर दे उसको संसाधन बोलेंगे। तो जल भी मानव के जरूरत को पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है, तो जल को भी हम संसाधन बोलेंगे। अब आगे चलते हुए देखेंगे कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पे देखिए, जल संरक्षण के उपाय यानी जल को बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति मतलब दोबारा पूर्ति करना, दोबारा पूरा करना। भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के अंदर जिस जल को हम लोग ट्यूबवेल से निकालते हैं, पृथ्वी के अंदर वाले जल को भूमिगत जल बोलेंगे। तो ये जल जो हम भूमि से निकालते हैं, तो भूमि के अंदर जल का कमी होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसका पुनः पूर्ति करना पड़ेगा। भूमिगत जल को दोबारा वहाँ नीचे किसी तरह भरना पड़ेगा,
उसके बाद देखिए, जल को प्रदूषण होने से बचाना, जल को प्रदूषण होने से बचाना, जल जो प्रदूषण हो रहा है, गंदा हो रहा है, उससे बचाना है। जल प्रदूषण नहीं होगा तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। प्रदूषित जल मतलब जो जल प्रदूषण हो चुका है को दोबारा उपयोगी बनाना, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे प्रदूषित जल को साफ करके हम उसका उपयोग कर सकें ताकि जल का कमी ना हो। आगे देखिए, वर्षा जल का संग्रहण करना मतलब जमा करना। वर्षा के जल को हम जमा करके विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे जल को बचाया जा सकता है। अधिक संख्या में जलाशयों का निर्माण करना। जलाशयों, देखिए, जल के ठहरने के जगह को जलाशय बोलेंगे। जलाशय हम तालाब को बोलेंगे, नहर को बोलेंगे, झील को बोलेंगे। तो इन जलाशयों का निर्माण करेंगे तो वर्षा जल इसमें जमा हो जाएगा और इसका प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं जिससे जल का बर्बादी नहीं होगा। हम जो जल इकट्ठा किए हैं उसका ही प्रयोग कर लेंगे। आगे देखिए, नदियों पर बांध बनाना। तो देखिए, वृक्ष रोपण को बढ़ावा देना। वृक्ष मतलब पेड़ पौधे को रोपने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि अधिक वर्षा होगा। जब अधिक वर्षा होगा, वृक्ष अधिक रोपने से अधिक वर्षा होगा जिससे जल की कमी कम होगा, जल को हम बचा सकते हैं। आधुनिक प्रणाली द्वारा खेतों की सिंचाई करना, यानी आधुनिक प्रणाली से, आधुनिक तरीके से हम खेतों का सिंचाई करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। खेतों में जो पानी डालेंगे तो सिंचाई कर जल की बर्बादी को न होने देना। जब आधुनिक प्रणाली से हम सिंचाई करेंगे तो जिससे जल की बर्बादी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।